बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, डॉक्टर हसन फारूक मशवानी आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स की एक और वीडियो में खुश आमदीद कहता है। व्यूअर्स, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? हर पाकिस्तानी इस वक्त परेशान है और हर पाकिस्तानी ये सोच रहा है कि पाकिस्तान का क्या बनेगा और ये मुल्क किन किन मसाइल का शिकार है और उसका हल क्या है। आइए आज की वीडियो में इस पे जरा तफसील से बात करते हैं कि पाकिस्तान जो इस वक्त एक पूरा मसाइलिस्तान बना हुआ है, इसमें कौन से मसाइल हैं और उनका हल क्या है। सियासत या बैनुल-अक़वामी सियासत के एक तालिब इल्म होते हुए मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो इसके इंस्टीट्यूशंस यानी इसके जो इदारे हैं उनका गैर फहाल होना है। इंस्टीट्यूशनल डिसफंक्शनलिज्म इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, ख्वाह वो समाजी हैं, ख्वाह वो महाशरती हैं, ख्वाह वो महाशी हैं, ख्वाह वो एकेडमिक हैं, ख्वाह वो जो है ना वो अदल और इंसाफ से रिलेटेड हैं, यानी आप हमारे मुल्क के जितने भी इदारे हैं, रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम, लेकिन उनका अपने अपने दायरा अख्तियार के अंदर रहते हुए मुल्क और कौम की खिदमत में जो पूरी तरह कामयाबी है, ये शायद इस मुल्क की आज के जमाने से या आज के वक्त के हिसाब से सबसे बड़ी जरूरत है। अब अगर आप दुनिया में देख लें कि जितनी तरक्की याफ्ता कौमें हैं, वहां पे क्या है, वहां पे इंस्टीट्यूशंस अपना काम कर रहे हैं। वहां की एकेडेमिया जो है वो अपना काम बहुत बेहतरीन अंदाज में कर रही है। वहां के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपना काम बेहतरीन कर रहे हैं। वहां पे जो है वो माशरती जो इदारे हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं। महाशी इदारे जो हैं वो भी अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं। और अगर आप इंसाफ और अदल के वो देखें तो वो भी अपना अपना काम सही कर रहे हैं। और जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो भी अपना काम सही कर रहे हैं। लिहाजा वो ममालिक जो है वो तरक्की याफ्ता है। हमारे पास हमारे पड़ोस में हमारा एक वो है मुल्क है जिसमें एक आम आदमी पार्टी वाला शख्स है जो जिसका नाम है केजरीवाल। आप उसकी मिसाल अगर देख लें तो वो एक आदमी है जिसने एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से अपने आप को बिल्ड किया है। सियासत के जरिए वो आया है। उसने एक सूबे में ऐसे इनकलाबी इकदाम उठाए हैं कि इवन हिंदुस्तान के अंदर जो दूसरे सूबे हैं वो इस बात के सोचने पे मजबूर हैं कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है। यानी कि अगर इंस्टीट्यूशंस अपने काम शुरू कर दें, सही काम करें, तो कोई भी मुल्क तरक्की कर सकता है। अगर हमारे मुल्क के अंदर भी इंस्टीट्यूशन अपना काम सही करें तो हमारे भी मसाइल कम हो सकते हैं। लेकिन यहां एक बात कहना जरूरी है कि हमारा मुल्क जो कुछ भी है, जैसा भी है, इसके इदारे जैसे भी हैं, आज अगर हम दुनिया में यमन नहीं है, अगर हम शाम नहीं है, अगर हम लीबिया नहीं है, अगर हम दुनिया में जो फोर्थ वर्ल्ड कंट्रीज है जहां पे केओस है, अफरा तफरी है, खाना जल्दी है, अगर हमारे मुल्क में वो कुछ नहीं है तो उसकी वजह यह है कि हमारे जो इदारे हैं वो कमजोर से ही, वो अपने पूरी तरह 100% नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ अपना काम कर रहे हैं। अगर आप देख लें आजकल हमारे मुल्क में इलेक्शन की गहमा गेमी है, हर तरफ जो है ना वो पॉलिटिक्स की बातें हो रही है। यहां हमारे एक इदारे का इम्तिहान है और वो इदारा हमारी जुडिशरी है कि जो कि कि क्या वो जो जुडिशरी है ये सियासी जमातों के या अवाम की तवक्कुआत पे पूरा उतरती है या नहीं उतरती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जी अदालतें बिल्कुल 100% नहीं होगी, लेकिन आप देख लें कि मुल्क के अंदर जो कुछ थोड़ा बहुत कुछ है, जितना भी इंसाफ के थोड़ा बहुत वो अमल प्रोसेस या अमल जो है वो शुरू है, वो इन्हीं अदालतों की वजह से। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन है जिसके ऊपर हर बंदा उसकी कारकर्दगी पे सवाल उठा रहा है। तो मैं यहां पे इलेक्शन कमीशन को ये जो है ना एडवाइस करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर या अदलिया के ऊपर लोगों का यकीन अगर है तो इलेक्शन कमीशन को भी वो सारे इकदाम उठाने चाहिए जिसके साथ अवाम को उनके ऊपर भी एतमाद हो, तमाम सियासी जमातों को उनके ऊपर एतमाद हो, सारे के सारी जो है ना जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं उनको भी इनके ऊपर एतमाद हो। तो यही वो चीज है कि हमारे जो इदारे हैं, ख्वाह वो सिक्योरिटी के इदारे हों, ख्वाह वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हों, ख्वाह वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हों, ख्वाह वो लॉ एंड ऑर्डर के इंस्टीट्यूशंस हों, ख्वाह वो जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस हों, उनको अपना अपना काम जो है वो सही मानों में करना चाहिए और मुल्क और कौम की खिदमत जो है ना उसको अपना मिशन बनाना चाहिए ताकि हमारा मुल्क जो है वो मसाइल से निकल के आगे बढ़े और इस मुल्क की जो अवाम है उनकी परेशानियां कम हो। अपने इर्द गिर्द के लोगों का और वतन अजीज पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।